हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टेनो टिप्स में। आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 50 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, सदस्यों द्वारा व्यक्त चिंताओं के संबंध में 2 बातें कहना चाहता हूँ। किसी भी विधेयक का तभी विरोध किया जा सकता है जब उस पर विधान बनाना संसद की शक्ति के बाहर है या सामान्य विधान के संबंध में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या संविधान संशोधन के संबंध में इसके मूल ढांचे से संबंधित है। कोई भी आपत्ति इनसे संबंधित नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूँगा कि यह विधेयक पहले ही पुनः स्थापित किया गया था और स्थायी समिति द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। जीएसटी का उद्देश्य देश भर में वस्तुएं और सेवाओं का बिना रोक टोक आवाजाही है। कर के ऊपर और कर नहीं लगना चाहिए। गंतव्य सिद्धांत के तहत कर अंतिम चरण में लगाया जाता है। स्थायी समिति ने इसको मंजूरी दे दी है और इस पर बार बार चर्चा की गई है। पूर्व वित्त मंत्री ने अधिकार प्राप्त समिति और राज्य सरकारों से अनेक बार चर्चा की है। मैं अनेक मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों से मिलकर और अकेले मैं भी चर्चा कर चुका हूँ। विभिन्न दल के लोग जो राज्यों को उदारता से अधिक अधिकार देने हेतु भाषा में कुछ परिवर्तन चाहते थे, उनकी मांगों को मान लिया गया। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसी भी राज्य को राजस्व की हानि नहीं होगी। वर्तमान में सेवा कर पूर्णतः केंद्र के तहत आता है। इसे राज्यों के साथ बांटा जाएगा। पूर्ववर्ती यूपीए
सरकार द्वारा ऋण जो राज्यों को देय है उनमें से एक जीएसटी है, जो 2010 और 2013 से संबंधित है। उन्होंने इसका भुगतान नहीं किया था। मैं प्रयास करूँगा कि इस वित्त वर्ष में भुगतान कर दिया जाए। हम यह निश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य को हानि ना हो। हम राज्यों को सुदृढ़ करने के पक्ष में हैं, क्योंकि तभी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सरकार अंतिम क्षण तक सभी सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। पहले वैट के संबंध में भी संदेह व्यक्त किए जा रहे थे, परंतु इससे केंद्र और राज्यों दोनों को लाभ हुआ। हम प्रत्येक राज्य की चिंताओं पर ध्यान देंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार अक्षुण्ण रहें और किसी भी राज्य को हानि ना हो। देश की अर्थव्यवस्था किसान पर आधारित है। गाँवों के किसानों को देवता के रूप में चित्रण हमारे कवियों ने पहले से ही किया है। पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि आज भी किसान दुर्दशा का शिकार है। आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था में कृषि की भागीदारी 66% थी। इतनी योजनाओं के बावजूद यह घटकर 13.7% पर आकर टिक गई है, जो बहुत चिंतनीय है। माननीय मंत्री महोदय, मनरेगा अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है। इससे पिछड़े राज्यों के गरीब मजदूरों को काफ़ी राहत मिली है। इससे उन्हें अपने गांव में ही कुछ काम मिल जाता है। सभी राज्यों में इसमें मजदूरी एक जैसी नहीं है, क्योंकि पिछड़े राज्य अपने हिस्से का अनुपात वहन करने में असमर्थ हैं। अगर गाँवों में इस योजना के तहत गली, नाले और अन्य मूलभूत
सुविधाएं भी शामिल की जाती हैं तो इससे मनरेगा की विशेषता और अधिक बढ़ जाएगी और अधिक गांवों के सार्थक विकास के लिए सरकार एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ पाएगी। इस योजना में मशीन के उपयोग पर भी विचार होना चाहिए। आज मजदूरों के भुगतान में काफ़ी सुधार हुआ है, किंतु अभी भी उसके भुगतान में काफ़ी धांधली हो रही है। ठेकेदारों और दलालों द्वारा उनकी हाजिरी में भी घपला होता है। इसके अंतर्गत रोजगार की गारंटी प्रति वर्ष कम से कम 250 से 300 दिनों की होनी चाहिए। मनरेगा में निगरानी तंत्र को मजबूत करने की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ इस योजना में गरीब मजदूरों और खासकर पहाड़ी क्षेत्र के मजदूरों को जैविक खाद बनाने की सुविधा दी जानी चाहिए, जिससे वे काम न मिलने की स्थिति में भी जीविकोपार्जन कर सकें। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। यदि आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।